Rhapsody of Realities, Saturday 25 दिसंबर 2021। आज शनिवार 25 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, जॉन 6 चैप्टर 69 वर्स। जॉन 6 चैप्टर 69 वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 59 वचन, 69 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 69 वचन। और इस वचन के आधार से आज का विषय है जीसस ऑफ नाज़रेथ, द ओनली ट्रू गॉड। नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर। जीसस ऑफ नाज़रेथ, द ओनली ट्रू गॉड। नासरी यीशु केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर। हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं, जॉन 6 चैप्टर 69 वर्स। एंड वी बिलीव एंड आर श्योर दैट दाउ आर्ट दैट क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। और एक बार पढ़ेंगे। एंड वी बिलीव एंड आर श्योर दैट दाउ आर्ट दैट क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। इसी वचन को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग्स जेम्स वर्जन में से हमने हिंदी में पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा है रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में दिया हुआ वचन, अब हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 69 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 69 वचन। रिताला बाकासी के तीन रहासा सदीन इकम शकिया बोरोखुस्सा। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 69 वचन। हम BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम इस वचन के आधार से हमको सिखाते हैं, When Jesus walked the streets of Galilee, Capernaum, Jerusalem, many didn't quite give attention to who he really was. जब यीशु मसीह गलीली के रास्तों में चल रहा था तो कपरनऊम, यरूशलेम ऐसे बहुत सारी जगहों में से जब वो जाता आता रहा था तो बहुतों ने खास ध्यान नहीं दिया कि निश्चित रूप में वो है कौन। क्या वो गलीली है, क्या वो कपरनऊम का है, क्या यरूशलेम का है। उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया। उन्होंने खास ध्यान नहीं लगाया कि निश्चित वह जो सच्चाई में है वह है कौन, कहाँ का। Today is Christmas, the celebration of the birth of Jesus. Yet, the most that some know about him is that he was born of a virgin, while others see him as one of the greatest miracle workers to ever grace Israel. आज हमारा यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का दिन है, क्रिसमस। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं। और फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना ही उसके विषय में जानते हैं कि वह एक कुमारी से जन्म लिया हुआ है। और कुछ ऐसे हैं जो उसको इस प्रकार से देखते हैं कि बहुत बड़े चमत्कार के काम करने वाला ऐसा कोई जन है जो अनुग्रह इज़राइल के द्वारा मिला हुआ है। तो इस प्रकार से उसके विषय में कोई जानकारियां रखते हैं। परंतु बट हिज लाइफ वॉज मोर देन मिरेक्युलस। उसका जीवन जो है चमत्कारों से भरा हुआ, उससे भी ज़्यादा कुछ रखता था। When Jesus walked the earth, he was God in the flesh. All of divinity was tabernacled in him. जब यीशु मसीह पृथ्वी पर चला फिरा करता था तब संपूर्ण परमेश्वर
शरीर देह में रुका हुआ था। संपूर्ण ईश्वरीयता घर करके उस शरीर में एक मंदिर होकर रह रही थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर। He was the living body of the Almighty God. वह जीवित रूप में परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसका शरीर होकर इस पृथ्वी के ऊपर वह चल फिर रहा था। He was God alive, walking and talking in a man's body. वह परमेश्वर से जीवन प्राप्त किया गया, चलता और फिरता रहा और मनुष्यों के शरीर के रूप में मनुष्य रूप धारण किया हुआ, मनुष्य रूप की प्रकृति में वह इस जगत के अंदर चलता फिरता और बोलता रहा। Read what Colossians 1 chapter 19 verse says in Amplified Classic Edition says about him, for it has pleased the Father that all the divine fullness, the sum total of the divine perfection, powers and attributes should dwell in him permanently. कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 19 वचन देखिए क्या कहता है। जब हमने इंग्लिश में पढ़ा, वो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ा, हम हिंदी में इसे देखेंगे। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 19 वचन इस विषय में क्या कहता है, प्रभु यीशु के इस विषय के बारे में कैसा कहता है। 1 अध्याय 19 वचन, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 19 वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और एक बार पढ़ेंगे, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय का 19 वचन। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। This should help you understand John's statement in John 1 chapter 14 verse. अब ये आपको, अगर हम जो पढ़े इंग्लिश के अंदर से एम्प्लीफाइड विस्तारित बाइबल में से, अगर उसको और विस्तार करके बताया गया है कि यही वचन किस प्रकार से फैलाया गया है, जो BSI बाइबल में इस प्रकार से कहता है, कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 19 वचन, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। तो ये सारी परिपूर्णता वास करे, इसका मतलब यहाँ पे विस्तार करके ऐसा लिखा है, और उसकी महिमा को हम अपने अंदर समेट ले। और केवल वही एकमात्र परमेश्वर पिता का पुत्र है, और उसी के संपूर्ण अनुग्रह और सच्चाई को उस देह के अंदर भर के रखा था। तो इस प्रकार से वो शक्ति थी, ईश्वरीय शक्ति थी, पूर्ण रूप से शक्ति और सिद्धता और सारे परमेश्वर के गुण एकत्रित करके वो परमेश्वर का पुत्र होकर वो पूर्ण रूप से परमेश्वर पिता, परमेश्वर जैसा चाहता है वो संपूर्णता का रूप उसके अंदर ईश्वरीयता के भरपूरी के साथ सारी ईश्वरीय सिद्धता, सामर्थ्य और गुणों को संपूर्ण रूप में उस शरीर के अंदर रख दिया गया था, और हमेशा के लिए उसके अंदर वह रहने लगा था। तो इस प्रकार से हमको परमेश्वर की इस अच्छी प्रकार की, भली प्रकार की, उसको भाने वाली योजना हमको देखने को मिला। यही वचन कुलोसियों की 1 अध्याय का 19 वचन लिखता है। यह कहता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। This should help you understand John's statement in John 1 chapter 14 verse, and the word was made flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. यही फिर आपकी सहायता करता है समझने के लिए, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया एक वाक्य है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 14 वचन में हमको पढ़ने को मिलता है। हम पढ़ेंगे उसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 14 वचन BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने
उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। जीसस वॉज द ग्लोरी ऑफ गॉड मैनिफेस्टेड टू अस। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा रही और वह हमारे लिए प्रकट कर दी गई। Hebrews 1 chapter 3 verse Amplified Classic Edition says, He is the sole expression of the glory of God, the light being, the outraying or radiance of the divine, and He is the perfect imprint and very image of God's nature, upholding and maintaining and guiding and propelling the universe by His mighty word of power. इब्रानी की पत्री 1 अध्याय के 3 वचन में विस्तारित बाइबल से हमने पढ़ा। हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इस प्रकार से कहता है इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वचन। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। इस प्रकार से कहता है BSI बाइबल में, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। Jesus is the love of God manifested to us. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे लिए प्रकट कर दिया गया। He showed us a good example by loving everyone unconditionally, including his accusers. उसने हमें बता दिया एक बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा उदाहरण, प्रेम करने के द्वारा सभियों को असीम प्रेम करते हुए। कोई भी उसके लिए ऐसा नियम नहीं रखा किस प्रकार का वो प्रेम होना है। सब नियम के पार जाने वाला ऐसा प्रेम उसके अंदर। वह दोष लगाने वाले, जो उसके दोष लगाने वाले थे, उनको भी शामिल किया गया। वही प्रेम उनको भी मिला। He loved and offered his life for us as a sacrifice for our sins. उसने प्रेम किया और बलिदान के रूप में उसके जीवन को हमारे खातिर दे दिया, एक बलिदान होकर हमारे पापों के लिए। Ephesians 5 chapter 1-2 verse, Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savour. इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 1 और 2 वचन में इस प्रकार से लिखा है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 1-2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और एक बार देखेंगे इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 1 और 2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Romans 5 chapter 8 verse says, But God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय के 8 वचन में वचन इस प्रकार से हमको कहता है,
रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 8 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। These are not the attributes or works of a religious leader। ये जो है कोई किसी के ऐसे गुण या स्वभाव नहीं है, या फिर कोई धर्मी अगुवा जो रहता है, जो धर्म का अगुवा रहता है, उसके कोई अच्छे काम ऐसा दिखाने वाला काम नहीं है। No one in history loves or could ever love like Jesus। इतिहास के संपूर्ण समय के अंदर ऐसा कोई नहीं रहा जिसने इस प्रकार का प्रेम किया हो, और ऐसा कभी कोई कर भी पाए, ऐसा कोई हो भी नहीं सकता है कभी, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने किया है। He was God's light, of whom John the Baptist bore witness so that all men through him might believe। वह परमेश्वर का ज्योति रहा और वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता उसके विषय में कि सारे मनुष्य यही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये विश्वास करें कि वह परमेश्वर का पुत्र है। John 1 chapter 9 verse says of Jesus that was the true light which lighteth every man that cometh into the world। Amazing reality। John 1 chapter यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 9 वचन में इस प्रकार से कहा गया है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 9 वचन में ऐसा लिखा है, सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हरेक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। कितना ही अद्भुत सच्चाई है ये। नो वंडर ही इज सेलिब्रेटेड, ऑनर्ड एंड अडोर्ड इन हेवन एंड इन द अर्थ। इसमें अब कोई आश्चर्य करने की बात नहीं रहती है जब उसका बहुत बड़ा उत्साह मनाया जाता है और उसके बारे में आदर किया जाता है, और स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ही में उसकी सराहना होती है, प्रशंसाएं होती है। ही हैज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर इवन इन हेल। वह नर्क में भी आदर को महान रीति से प्राप्त कर चुका है। ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। वह सब कुछ के ऊपर सबसे महानतम हो चुका है। द ओनली वन who could save man to the uttermost and make the divine life available and possible for all men to receive Jesus of Nazareth, the only true God। एकमात्र जो मनुष्य को बहुत गहरे गड्ढे में से बचाने के लिए आया है, वह एकमात्र ऐसा जो बचाने के लिए आया है। ईश्वरीय जीवन उसने हमारे लिए उपलब्ध करके दे दिया, और सारे मनुष्यों को वो ईश्वरीय जीवन लेने का रास्ता दे दिया। यही यीशु नासरी जो सच्चा परमेश्वर है, केवल उसी के द्वारा। यही यीशु नासरी केवल एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें यीशु मसीह देकर हमारे प्राण बचा लिए और हमें परमेश्वर तेरे राज्य में ले लिया। आज हम तेरा उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम किसको मना रहे हैं। हम पाप में से आज़ाद कर दिए गए लोग हैं। हम परमेश्वर के उजियाले में चलने वाले लोग हैं। हम परमेश्वर को महिमा करने वाले लोग हैं। हमारा अच्छा चरवाहा हमारे जीवन में आज परमेश्वर मनाया जा रहा है। हम तुझे धन्यवाद करते
चाहते हैं। हमें अच्छा चरवाहा, हमें हर एक बातों में संभाल कर चलाकर परमेश्वर के राज्य में हमें स्थिर और सिद्ध बनाता हुआ हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, ये चीज़ें, ये बातें पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा हम तक पहुंचने के लिए धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। आगे का समय परमेश्वर, ये जो मनाने का समय है, उत्सव करने का समय है, उसमें हम तुझे जानना चाहते हैं और ज़्यादा तेरे प्रकाशन प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर कि हम अंधे गूंगे बहरे की तरह ना रहे खुदा, हम केवल पिता परमेश्वर तेरे मन के साथ एक होने के लिए मांगते हैं, केवल तेरे मन के साथ एक होना चाहते हैं खुदा परमेश्वर, कि ये वो उत्साह है खुदा जो परमेश्वर पिता, जो तेरे मन के साथ एक होना है उसे उत्साह कहा जाता है। जो तेरे मन के साथ एक होना है उसे उत्साह कहा जाता है। अब फादर गॉड, ऐसा उत्साह, ऐसा उत्सव परमेश्वर, एक मन होने के लिए ये आज का दिन तूने हमें दिया है। हम इसके अंदर तेरे साथ एक मन हो जाते हैं पिता। थैंक यू फादर गॉड, एंड वी लव यू आबा फादर गॉड। और हम आपसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आपने किए हुए क्रूस के बलिदान के द्वारा हम मनुष्य जाति के लिए प्रभु यीशु नासरी, हमारा मसीहा उद्धार करता हमको मिला। हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा ने हमको ये बातें प्रकट करके दी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। ये सारे विनतियों को, प्रार्थनाओं को हम आपके नाम से करते हैं, नासरी यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।